हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। v चाल से चलती हुई m द्रव्यमान की एक गेंद इसी प्रकार की गेंद से सीधी टक्कर करती है। टक्कर के पश्चात गेंद की गतिज ऊर्जा पहले की 3/4 रह जाती है। प्रत्यावस्थन गुणांक ज्ञात करें। हमें प्रत्यावस्थन गुणांक ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से कोई m1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से m2 द्रव्यमान की गेंद की ओर जो कि u2 वेग से गतिशील है की ओर जा रही है, और माना कि ये किसी समय पर टक्कर करती है और टक्कर के बाद इस प्रकार से माना कि टक्कर करती है और टक्कर के बाद इनका अलग अलग हो जाती है, और माना कि m1 द्रव्यमान का वेग हो जाता है v1 तथा m2 द्रव्यमान की गेंद का वेग हो जाता है v2। तो प्रत्यावस्थन गुणांक होता है कि प्रत्यावस्थान गुणांक होता है E बराबर दूर जाने का अपेक्षित वेग बटे पास आने का अपेक्षित वेग, अर्थात यह एक अनुपात है जो कि दूर आने का अपेक्षित वेग बटे आता है पास आने का अपेक्षित वेग, जबकि हम देख सकते हैं कि दूर आने का अपेक्षित वेग है जो कि हो जाएगा v2 माइनस v1, और पास आने का अपेक्षित वेग हो जाएगा u1 माइनस u2। तथा हम देख सकते हैं कि किसी भी टक्कर में संवेग सदैव संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण से टक्कर के पहले का संवेग अर्थात m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तथा हम देख सकते हैं कि ऊर्जा में यदि हानि होती है, गतिज ऊर्जा में कुल ऊर्जा तो सदैव सुरक्षित रहती है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। गतिज ऊर्जा में हानि हो जाती है तो उसे अप्रत्यास्थ या पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। यदि गतिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती है तो उसे पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक m द्रव्यमान की गेंद है जो कि v चाल से गतिशील है, और यह इसी समान की m द्रव्यमान की गेंद से टकराती है जिसकी चाल माने कि v डैश बराबर 0 है। अर्थात हम देख सकते हैं कि u1 बराबर तो v है और u2 बराबर 0 है। यहाँ v डैश को हटा देते हैं हम, u2 बराबर 0 है। अर्थात एक स्थिर समान द्रव्यमान की गेंद से टकराती है जिसका वेग 0 है, और टक्कर के बाद माना कि पहली गेंद ये पहली गेंद है और ये दूसरी गेंद है, और ये पहली गेंद v1 वेग से गतिशील होती है तथा दूसरी गेंद v2 वेग से गतिशील होती है। तो हम लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से m1 v प्लस हो जाएगा m2, क्योंकि सभी का द्रव्यमान m है तो हम m ही लिख देते हैं डायरेक्ट, फॉर्मूला हमें बताइए। mv प्लस m गुणा 0 बराबर हो जाएगा mv1 प्लस mv2, यहाँ से m कट जाएगा और ये हो जाएगा v बराबर v1 प्लस v2, जिसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसका वर्ग कर देते हैं हम, जो कि हो जाएगा v की घात 2 v1 की घात 2 प्लस v2 की घात 2 प्लस हो जाएगा 2 v1 v2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तथा गतिज ऊर्जा में हमें संबंध दिया गया है कि
प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा थी वो उसका अंतिम गतिज ऊर्जा 3/4 भाग रह जाती है। अर्थात माना कि अंत में गतिज ऊर्जा यदि k डैश थी और प्रारंभ में यदि गतिज ऊर्जा k थी तो k डैश बराबर हो जाएगा 3/4 भाग हो जाएगा प्रारंभ की गतिज ऊर्जा का, और अंत में गतिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं जो कि हो जाएगी 1/2 m, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान समान है, और ये हो जाएगा v1 की घात 2 प्लस v2 की घात 2, और 3/4 भाग हो जाएगा प्रारंभ में गतिज ऊर्जा है 1/2 m v की घात 2, क्योंकि दूसरे द्रव्यमान का तो वेग 0 है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 m से 1/2 m कट जाएगा, और ये हो जाएगा v1 की घात 2 प्लस v2 की घात 2 बराबर हो जाएगा 3/4 v2 की घात 2, सॉरी v की घात 2। माना कि ये समीकरण नंबर 3 है। और अब हम समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा v2 बराबर हो जाएगा 3/4 v2 की घात 2 प्लस हो जाएगा 2 v1 v2 जो कि हो जाएगा 1/4 v2 की घात 2 बराबर 2 v1 v2। माना कि ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। और अब हम देख सकते हैं कि प्रत्यावस्थन गुणांक E बराबर होता है दूर जाने का अपेक्षित वेग का अर्थात v2 माइनस v1 बटे हो जाएगा u1 माइनस u2। u2 का मान यहाँ 0 है और v1 का मान यहाँ v है, q1 का मान यहाँ v है, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बटे v, और ये हो जाएगा u2 माइनस v2 माइनस v1 बराबर हो जाएगा ev, और इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा v2 की घात 2 प्लस v1 की घात 2 माइनस 2 v1 v2 बराबर हो जाएगा e की घात 2 प्लस v की घात 2, और यहाँ से हम मान रख देंगे तो v2 की घात 2 प्लस v1 की घात 2 का मान तो हो जाएगा 3/4 v2 की घात 3/4 v की घात 2 माइनस हो जाएगा 2 v1 v2 का मान यहाँ से हम रख देंगे 1/4 v2 की घात 2 और बराबर हो जाएगा e की घात 2 गुणा v की घात 2, सॉरी ये 1/4 है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा, पुनः लिख देते हैं 3/4 v की घात 2 माइनस 1/4 v की घात 2 बराबर हो जाएगा e की घात 2 v की घात 2, और ये हो जाएगा 2/4 v की घात 2 बराबर e की घात 2 v की घात 2 v की घात 2 से v की घात 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 e की घात 2 बराबर हो जाएगा 1/2, तो e बराबर हो जाएगा 1/√2 जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।